टॉपिक है रिटायरमेंट। आज हम सिर्फ रिटायरमेंट पढ़ेंगे, रिटायरमेंट के सारे क्वेश्चंस करेंगे। अब रिटायरमेंट में हमारा चेंज इन पीएसआर आ रहा है, उसके अलावा गुडविल के ट्रीटमेंट, रीवैल्यूएशन, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, इसमें जो हमारा एडजस्टमेंट रहता था, 5-6 एडजस्टमेंट होती थी रिटायरमेंट में, वो हमारे कोर्स में सीयूईटी में नहीं है, तो वो ईजी हो गया हमारे लिए। सबसे पहले रिटायरमेंट क्या होता है, जब पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर जा रहा है या तो अपनी मर्जी से या तो उसका टर्म पीरियड कंप्लीट हो गया, तो वो जब जा रहा है तो वो पार्टनर रिटायर हो रहा है, वो रिटायरिंग पार्टनर कहलाता है। अब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसे कुछ चीज़ें मिलती हैं, वो क्या है, गुडविल में उसका शेयर। अच्छा, गुडविल में उसको शेयर क्यों मिलता है, क्योंकि इसके पहले जब उसने फर्म बनाई थी तो ये फर्म में उसने भी मेहनत की थी, मेहनत करके उसने गुडविल बनाई थी, तो जब वो जाएगा तो अपनी जितनी मेहनत की है उसने गुडविल बनाने में, वो गुडविल की वजह से आगे पार्टनर्स को प्रॉफिट होगा, तो इसके लिए वो शेयर ऑफ गुडविल लेके जाएगा। उसके अलावा इससे पहले जितने भी रिजर्व्स उसने क्रिएट किए हैं वो सब लेके जाएगा, और रीवैल्यूएशन में जो उसका शेयर है वो सब चीज़ें पार्टनर लेके जाएगा। अब गेनिंग रेशियो, जब भी कोई पार्टनर, हम एडमिशन में पढ़ते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्योंकि एडमिशन में नया पार्टनर आ रहा है और नए पार्टनर की वजह से पुराने पार्टनर्स को लॉस हो रहा है, थोड़ा उनका शेयर कम हो रहा है, तो वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। यहाँ क्या होता है, गेन, क्योंकि पहले जो पार्टनर्स थे, पहले 1 रुपये को हम 3 पार्टनर्स में बांटते थे, अब 2 में ही बांटेंगे, तो बाकी दोनों को क्या मिलेगा, गेन हो जाएगा। तो इसमें हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं, जो है न्यू माइनस ओल्ड। कई बारी स्टूडेंट्स गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि गेनिंग का रेशियो फॉर्मूला क्या है और सेक्रीफाइसिंग का क्या है। तो या तो आप एक ही फॉर्मूला लर्न करके रखो कि नहीं गेनिंग न्यू माइनस ओल्ड, या तो सिर्फ ये करके रखो कि सेक्रीफाइसिंग ओल्ड माइनस न्यू, और अगर उसका नेगेटिव आंसर आ जाएगा तो गेनिंग है। अगर दोनों नहीं कर सकते, दोनों में कंफ्यूज हो रहे हो, तो या तो सिर्फ हमें ये पता है गेनिंग क्या होता है, और गेनिंग का आंसर निकालते हुए अगर माइनस में आंसर आ रहा है तो वही सेक्रीफाइसिंग हो गया। ठीक है, दोनों में से कोई चीज़ कर सकते हो, दोनों, अगर दोनों में कंफ्यूज नहीं होते हो तो दोनों आप लर्न कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें चेंज इन पीएसआर, इसमें क्या होता है, हमारा 3 पार्टनर्स है, एक पार्टनर जा रहा है, जैसे एडमिशन में क्या हो रहा है, जो आ रहा है वो दोनों पार्टनर्स में से किसी रेशियो में ले रहा है, तो हम क्या करते हैं, दोनों पार्टनर्स के उस रेशियो में से उसका जो शेयर है वो माइनस कर देते हैं। इसमें क्या हो रहा है, जो पार्टनर जा रहा है वो अपना शेयर रिमेनिंग पार्टनर्स को देगा, तो इसमें हम क्या कैलकुलेशन करते हैं, न्यू पीएसआर कैलकुलेट करने में जो पार्टनर जा रहा है उसका शेयर हम रिमेनिंग पार्टनर्स में ऐड कर देते हैं। इसका चेंज इन पीएसआर कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप लोगों को आता है, क्वेश्चंस करें, क्वेश्चंस करो, ये सारे क्वेश्चंस हैं, अगर कहीं डाउट होता है तो फिर मैं बताऊंगी कि इसको कैसे कैलकुलेट करना है। पहला है गीता, राधा, गर्व, तीनों पार्टनर्स हैं, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, आपको न्यू रेशियो बताना है। अगर गर्व रिटायर हो रहा है तो इनका न्यू रेशियो क्या होगा, 5, 10, 1। गर्व रिटायर हो रहा है तो न्यू रेशियो क्या होगा, 5:4, क्योंकि गर्व तो चला गया ना, तो गर्व का शेयर हट गया, तो ये हो गया हमारा 5:4। सेकेंड क्वेश्चन पढ़ो, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करनी है। पहली चीज तो ये 3 पार्टनर्स हैं, एक तो जा रहा है ना, तो 3 रेशियो कैसे निकल रहे हैं आपके, 5:2, इसका गेनिंग शेयर है 5:2। थर्ड कैलकुलेट करो, इसका आपको न्यू पीएसआर बताना है, क्या, हाँ, तो क्या आपका क्या न्यू रेशियो क्या आया, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर क्या है, 5/14। इसको पहले तो आपको हाफ डिवाइड करना है, क्योंकि हाफ इक्वली ले रहे हैं, उसके बाद जो आंसर आएगा उनको ऐड बैक कर देना है, यही आंसर है 15:13। सबका आ गया, जिनका नहीं आ रहा है वो पूछ लो, चाहे तो क्लास के बाद पूछ के फिर जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। तो आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप लोग कर सकते हो, उसमें तो ऑप्शंस भी रहेंगे। जैसे एक क्वेश्चन किया था, अभी उसका शेयर इक्वली ले रहे थे, अभी आपको क्या इसका रेशियो दे रखा है 1/3 और 2/3 में उसका शेयर ले रहे हैं, 7:8, और 7:8 एक और आंसर आया है, ये 7:8, हाँ, और क्या है, यही आंसर है इसका, वो तो अभी देखते हैं ना और किसका क्या आता है। हाँ, 2 स्टूडेंट्स का ये आंसर आया है, 3 का ये आंसर आया है, 1:4। कैसे कैलकुलेट किया 1:4, इसका शेयर कितना है, कौन जा रहा है, एम जा रहा है ना, एम
का शेयर कितना है 1/5 ना, तो पहले इसको हमने मल्टीप्लाई किया ना 1 3 से और 2 3 से, फिर जो आंसर आया उसको ऐड करेंगे ना। आपने क्या किया था, देखो क्या लिखा है, देखो एक तो माइनस क्यों कर रहे हो, इसमें तो प्लस करते हैं ना हम, पार्टनर जा रहे हैं तो उसके बदले बाकियों को प्रॉफिट मिल रहा है। देखो क्या करना है, 3 पार्टनर्स है, रेशियो दे रखी है, कौन जा रहा है, एम जा रहा है ना। क्वेश्चन में क्या लिखा है, एम का ये शेयर रिमेनिंग पार्टनर ने 1:2 में गेन किया है, 1:2 में लिया है, तो 1/5 इसका जो शेयर है, पहले इसका 1/2 में 1/3 निकालेंगे, 2/3 निकालेंगे, फिर जो आंसर आएगा इनके ओल्ड शेयर में हम ऐड कर देंगे। अब स्टेप बाय स्टेप करो, देखो आंसर क्या आ रहा है। जिनका 7:8 नहीं आ रहा है वो दोबारा कैलकुलेट करो। एक इसका आंसर आया है 8:5:5। इसमें गेनिंग कैलकुलेट करनी है ना, इसमें गेनिंग बताओ। आपको न्यू भी दे रखी है और ओल्ड भी दे रखी है, गेनिंग कैसे कैलकुलेट करें, करो फिर, ठीक है ना। 7:8 आया, ये वाला क्वेश्चन करो 5th का ए पार्ट। इसमें आपको गेनिंग कैलकुलेट करनी है, ओल्ड भी गिवन है, न्यू भी गिवन है, तो न्यू माइनस ओल्ड क्या आ रहा है इसका 1:1। किन किन पार्टनर्स का है ये 0:1:1, ठीक है। किसी का नहीं आ रहा है तो समझ लो। हमने क्या किया, हमें न्यू रेशियो क्या गिवन है 1/3 ना, क्योंकि 3 पार्टनर्स हैं, तो ये हो गया। इसमें से हमें माइनस क्या करना है 1/3 1/6, इसको क्या करो पहले इक्वल कर लो, तो ये भी हो गया 2 1 और 2 1, तो यहाँ कौन जा रहा है, y जा रहा है ना, मतलब ये वाला पार्टनर हमारा जा रहा है, तो यहाँ 1/3 में से 2/6, ये हमारा 1/6, फिर ये 1/6, ठीक है। अब करो नेक्स्ट वाला इसका बी पार्ट। बी पार्ट में भी आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो दोनों कैलकुलेट करनी है। अब देखो यहाँ क्या लिखा है 4/9 पार्ट ऑफ सीज शेयर, तो हमें कैसे करना है, सी का शेयर है 2/9, 2/9 का 4/9 ये लेके जा रहा है, ठीक है। अब बैलेंस कैसे कैलकुलेट करोगे, जो बैलेंस है वो क्या होगा, ये इसका 2/9 शेयर है ना, माइनस जितना ये लेके जा रहा है। हाँ, रिमेनिंग आप 5/9 से अगर कर रहे हो तो 5/9 को आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या तो सीधा आप इसको करके माइनस कर सकते हो। ये हो गया 8/81, तो यहाँ माइनस 8/81, 10/81, तो ये आपका रेशियो क्या आ गया 8:10। अब इस 8:10 को क्या करना है, ऐड करना है। ये 8 और 10 क्या हो गया, ये पहले बताओ। 8 और 10 आपने जो कैलकुलेट किया है, ये कौन सा रेशियो है, गेनिंग रेशियो आ गया। अब हमें गेनिंग रेशियो को, जो हमें गेनिंग आया है, ये पुराने पार्टनर्स में क्या करें, ऐड कर देंगे ना, बांटना क्या, इसको दे ही रखा है, ऐड कर दो। क्या आ रहा है न्यू PSR 44:37। समझ में आ रहा है, हो रहा है क्वेश्चन, नहीं हो रहा है तो फिर पूछ के फिर जाना, ठीक है। उसके बाद गुडविल को कैसे ट्रीट करते हैं, सबसे पहले हमारा जो पार्टनर जा रहा है उसको जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो अमाउंट देंगे, तो यहाँ पे क्या है कंटिन्यूइंग पार्टनर, जो पार्टनर है हमारे पास रिमेनिंग पार्टनर वो डेबिट हो जाएंगे, और रिटायरिंग पार्टनर को हमें क्या देना है, गुडविल। जब गुडविल ऑलरेडी हमारे बैलेंस शीट में शो हो रही है तो उसको हमेशा कैसे ट्रीट करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें सारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। यहाँ कौन सा रेशियो होगा, गेनिंग रेशियो। गुडविल की ट्रीटमेंट सिंपल है, इसको अगर हम, वैसे आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो बनाने को आता नहीं है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम शो कैसे करते हैं, अगर पूछ लिया जाए कि इसको हम शो कैसे करेंगे, आपको 4 वो बना के दे रखा है अकाउंट, तो यहाँ पे जैसे अगर ये 3 पार्टनर्स हैं, तो जिस पार्टनर को गुडविल का अमाउंट मिलता है उसके क्रेडिट साइड लिखते हैं, जैसे अगर बी को मिल रहा है तो ए का नाम लिख के देंगे, सी का नाम लिख के यहाँ देंगे, और यहाँ बी का नाम लिख के ए और सी को डेबिट करते हैं। क्लियर है गुडविल की ट्रीटमेंट। अच्छा, इसमें हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, हिडन गुडविल इस चैप्टर का क्वेश्चन ना एमसीक्यू में आ जाता है, बोर्ड के एग्जाम में भी आया हुआ है। कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको अमाउंट गिवन होता है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है,
आपको क्वेश्चन कैसे दे रखा होगा, एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, उसको हमें 2 लाख रुपए देने हैं, उसका अमाउंट ड्यू कितना है 2 लाख रुपीज, लेकिन फर्म उसको कितना दे रही है 2,50,000। दोनों को डिडक्ट करके क्या आंसर आ जाएगा हमारा हिडन गुडविल का। तो हमारा हिडन गुडविल कितना हुआ इस केस में 50,000। सबसे इजी हिडन गुडविल कैलकुलेशन इसी की है। एडमिशन में फिर भी हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, प्लस माइनस करना होता है। इसमें बस जितना पैसा हम अपने रिटायरिंग पार्टनर को दे रहे हैं वो, और जितना उस पार्टनर का बनता है उन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा हिडन गुडविल का। इजी है। इसके बाद रीवैल्यूएशन कैसे बनाते हैं, असेट की वैल्यू इंक्रीज, लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज, असेट की वैल्यू डिक्रीज और लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज। अनरिकॉर्डेड असेट क्रेडिट साइड पे, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी डेबिट साइड पे। अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट आ रहा है तो प्रॉफिट या लॉस। उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व, इसकी कैलकुलेशन भी वैसे ही। अब इस केस में जब हम एडमिशन करते हैं ना, हम सिर्फ अपने पुराने पार्टनर्स को देते हैं, इसमें सभी पुराने हैं, तो हमें क्या होगा अगर कोई प्रॉफिट है, ठीक है, तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट जो भी हमारा रिजर्व है, जो हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो डेबिट हो जाएगा, पार्टनर क्रेडिट हो जाएंगे। वही अगर हमारे बैलेंस शीट में गुडविल दे रखी है या हमारे असेट साइड हमारा दे रखा है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या फिर P&L, तो क्या हो जाएगा पार्टनर डेबिट हो जाएंगे और वो अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं, करो। इस चैप्टर में इतनी चीजें हैं क्योंकि एडजस्टमेंट इस चैप्टर से हट गया, तो ये चैप्टर छोटा सा ही हो गया, इतना ही रह गया इस चैप्टर में। सी नहीं, ऐसे मैं अभी बोल नहीं रही, तो आपका सी ही है। आपने कैसे कैलकुलेट किया, सबसे पहले तो इसका जो कैपिटल का बैलेंस है वो कितना है 3 लाख, तो सबसे पहले तो 3 लाख देंगे, उसके बाद जनरल रिजर्व देंगे, उसके बाद अगर प्रॉफिट है तो इसको भी ऐड कर देंगे। अच्छा एक सेकेंड, ये जो जनरल रिजर्व है ना, इसमें इसका शेयर कितना है, तो ये कितना हो गया, और ये रीवैल्यूएशन है तो ये पूरा है, इसमें इस पार्टनर का कितना शेयर है 6,000, तो हमारा आंसर है इसका ए सही। आपने क्या किया था कुछ तो करके सी आंसर आया होगा ना। करो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो इजी है। सी, इसका आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1/3 आया, बता दो किसको क्या माइनस किया, किसमें क्या प्लस किया। अच्छा कितना आया गेनिंग रेशियो में, बताना कितना आया, गेनिंग 1:2, ठीक है। और आपका डी का शेयर कैसे, व्हाट विल बी द गेनिंग शेयर ऑफ डी। एक सेकेंड, जब हमने ये किसको हटाया, हमने हमारा ई हट गया, तो रिमेनिंग पार्टनर्स का न्यू PSR 1/2 नहीं होगा, न्यू PSR कि अब आपको न्यू PSR 1:2 पता है, ठीक है। ओल्ड कितना हो गया 1/4 और 2/4, यही ना। कैलकुलेट करना गेनिंग कितना आ रहा है, आपको न्यू पता है, गेनिंग पता है, तो सॉरी ओल्ड पता है, गेनिंग पता है, तो न्यू बताना कितना आ रहा है। डी का सिर्फ एक का कैलकुलेट करो, आपको डी का ही मांगा है ना, डी का बताना। अब बताओ क्या आंसर है, सी है ना। तो MCQ में कितनी बार मैंने कहा जल्दबाजी में आंसर मत करो, बहुत टाइम है, करो आराम से, गलत मत करके आना। जैसे ही हमें ये पता है ना ये पार्टनर जा रहा है, तो रिमेनिंग जो शेयर होता है ना वो क्या होता है, न्यू शेयर होता है, ठीक है। रिमेनिंग हमेशा न्यू रहता है, हम ये नहीं मान के चलेंगे कि यही गेनिंग हो गया, ठीक है। क्या आया ए, तो आंसर आ गए ए। एक आंसर बी। आज के क्वेश्चंस में तो बहुत ज्यादा वैरायटी आ रही है। बी किन का है, सी किन का है, सी आपका सी था ना, बताओ कैसे कैलकुलेट किया, क्या कर दिया था,
अरे बताओ, जरूरी थोड़ी ना गलती होगा तभी पूछूंगी, हो सकता है ना सही हो, आपने अगर सही किया है तो सही हो सकता है, सही नहीं है आपको खुद पता चल गया। अच्छा, किनको लगता है कि ए है? आपको क्या लगता है? क्या किसी को लग रहा है कि ए नहीं है इसका आंसर? अभी भी बता दो, अभी मैंने कंफर्म नहीं किया है। अच्छा, कौन कौन ए बोल रहा है मुझे बता दो, कैसे कैलकुलेशन की है आप लोगों ने? हाँ देखो, अपने शेयर का ये 1/3 इसको दे रहा है, तो उसके शेयर का 1/3 वहां चला गया, माइनस कर देंगे रिमेनिंग, वो कहाँ चला जाएगा? डी के फेवर में। क्लियर है? इसका आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन सेम ही है क्या? इसमें न्यू पीएसआर निकालना है, न्यू पीएसआर। हाँ बट न्यू पीएसआर कैलकुलेट करना है, इसके पहले हमने गेनिंग कैलकुलेट किया था एक पार्टनर का, उसी कैलकुलेशन में आगे चीजें कर दो तो इसका आंसर आ जाएगा। एक आंसर आया है ए। बी। एक और आंसर आया ए। हाँ, तो इसको एबीसी कर देते हैं ना। इसका आंसर सबका क्या आया? ए आया है, आप लोगों का भी ए आया है। हाँ ठीक है, इसका बताओ। इस क्वेश्चन में कुछ तो गलत है, इसमें बहुत सारे नाम दे रखे हैं, एफ भी है, जी भी है, एच भी है, सी भी है, बी भी है। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग कुछ तो आंसर आएगा ना, आंसर ऐसे थोड़ा नहीं आएगा। अगर बी को ए की जगह बी लेंगे तो 4:2 आती है। अच्छा ठीक है, ए की जगह अगर हमने बी लिया तो, और अगर ए की जगह ए को लिया तो कितना आएगा? ठीक है, इसमें से नहीं आएगा, कुछ तो आएगा। 3:4। कैलकुलेट करो इसको। किसको क्या लिया कि ये आंसर आया आपका? इसमें से देखो, ये क्वेश्चन अलग है, इसमें से कोई आंसर जरूरी नहीं कि आएगा ए बी सी डी में से, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत सारे नाम है, ए बी सी डी ई एफ सब है। तो आप लोगों को क्या आंसर आ रहा है ये बताओ। क्या आया? डी। सबका डी है, आपका सी है। बी। अब कोई ए बोल दो। अच्छा देखो, अगर एग्जाम में हमें ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको यहाँ एफ जी एच दे रखा है, फिर आपको बी दे रखा है, सी दे रखा है, आप क्या टिक करोगे? डी कर देंगे ना, नन ऑफ द अबव। इसमें से तो कुछ है ही नहीं, इसमें से तो कोई आंसर नहीं है ना, क्योंकि हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते वो पार्टनर्स का। वो कब होगा जब क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन जानबूझ के ऐसे फ्रेम किया गया है तो, क्योंकि हर जगह ये क्वेश्चन ऐसा ही है। नेक्स्ट करो। हाँ कर देना, फिर वो मेल का जवाब आपके रिजल्ट के, आपका कॉलेज एडमिशन के, आपके फर्स्ट सेमेस्टर के बाद आएगा। जर्नल एंट्री के साथ बताओ क्या आंसर सही है। वैसे जर्नल एंट्री सबकी सेम ही है। बी। एक आंसर आया है बी। एक और आया है बी। सबका बी है, किसी का कुछ और नहीं आ रहा? ठीक है, इसका बी है। नेक्स्ट। दो आंसर आए हैं बी, एक आया है सी, और किसका कुछ आया है? बी। कैसे कैलकुलेट किया?
हाँ पहले तो ये हमारा अमाउंट आया कैपिटल का, उसमें इसका शेयर कैलकुलेट किया, इसका कैलकुलेट किया, कितना आंसर आया है कैलकुलेट करके? 111,000, फिर डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 4 इंस्टॉलमेंट है, 3 इंस्टॉलमेंट डिवाइड बाय 3 हो जाता। और यहाँ पे इंटरेस्ट तो पूछे नहीं, वहाँ पे क्या पूछे? ईच इंस्टॉलमेंट, तो इंस्टॉलमेंट में सीधा यही करना है। अगर वो पूछते हैं इंटरेस्ट कितना है दूसरे ईयर का, तो इसका आंसर निकाल के दिखाओ। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट नहीं, दूसरे ईयर का इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट का रेट है 10%। इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन ये ना होता, क्वेश्चन होता आपका सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट क्या है, सेकेंड ईयर का सिर्फ इंटरेस्ट। क्या कैलकुलेशन करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट पूछ रहे हैं तो? अच्छा फर्स्ट ईयर का कितना आएगा? फर्स्ट ईयर का आएगा 111,000, ठीक है। सेकेंड ईयर का आपका भी 82250 आ रहा है, 8325। कैसे कैलकुलेट करना है आपको आता है? क्या करना है, क्या करना है? हाँ कैसे कैलकुलेट करेंगे हम सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट को? हाँ ये अमाउंट में से आपको ये माइनस कर देना है, ये एक इंस्टॉलमेंट हो गया ना, ये माइनस करके जो अमाउंट आएगा सीधा उसका 10%, क्योंकि इंटरेस्ट क्या होता है, अगर हम इसमें इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो इंटरेस्ट प्लस भी करेंगे ना अलग से, उसके बाद माइनस करेंगे, तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगा उसको, इस अमाउंट को निकालने के लिए जितना उस पर्सन का अमाउंट, लोन का अमाउंट बनता है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट माइनस कर देंगे, फिर जो आंसर आएगा उसका 10%, ठीक है। ये क्वेश्चन करो। यहाँ पे ई पार्टनर भी होगा, एफ तो जा रहा है ना, ई एफ जी, हाँ कॉमन सेंस है। अच्छा आप कैलकुलेट करो ना, आप किसी का कुछ और आंसर आ रहा है क्या? यही आ रहा है ना, उन्होंने क्या किया था, ये रेशियो ले लिया था, नहीं वो कुछ कुछ कैलकुलेट तो कर रहा था ऐसे ऐसे करके, वो तो मैंने देखा था, तुक्का तो नहीं था। इसका आंसर है ए। ये क्वेश्चन करो एग्जाम में अगर आ जाए तो। और ये सिंपल एडजस्टमेंट है ना, इसमें ज्यादा कुछ तो करना नहीं है हमें। हमारी जो कॉम्प्लेक्स एडजस्टमेंट होती थी जिसमें बैंक में हमें इतना अमाउंट रखना है, उसमें दिक्कत हो सकती है, इसमें तो हमें करना ही क्या है। इनका आप सबसे पहले एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट करो, फर्म की कैपिटल आ जाएगी, उसको बांटो न्यू पीएसआर में, और फिर उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। किस पार्टनर का पूछा है, किसका आंसर आया? ई तो नहीं है इसका आंसर, समझ नहीं आ रहा। एडजस्टेड कैपिटल क्या होती है? उनके सिलेबस में नहीं था। अच्छा एडजस्टमेंट में सबसे पहले हमें क्या करना है, एडजस्टेड कैपिटल दोनों पार्टनर्स की, ये 1 लाख है, ये 1 लाख है और ये 80,000 है, ठीक है। पहले तो इनकी कैपिटल, इसके अलावा आपको और कुछ चीजें दे रखी है जो पार्टनर को मिल रहा है? नहीं मिल रहा ना, दोनों को ऐड किया तो क्या आया हमारा, फर्म की कैपिटल आ गई। फर्म की कैपिटल को अब इनके न्यू पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करो, कितना आ रहा है न्यू कैपिटल? तो दोनों में से कौन सा आंसर है ये बता दो। तो यही आंसर है, ए और सी यही आंसर, आपका बी आंसर नहीं है। हाँ ए है, और किसका क्या है? सी किसका है? हाँ ये दोनों सेम है, या तो ए होगा या तो सी होगा, वही तो पूछ रही हूँ, किसी का बी आ रहा है? नहीं आ रहा ना। ये कैसे कैलकुलेट किया, ये पता चल रहा है कैसे कैलकुलेट किया है? दोनों की कैपिटल कितनी हो गई, फर्म की कैपिटल कितनी हो गई? 1,80,000, इसको न्यू कैपिटल, न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कितना आया? 72। और अब इनका पुराना, इसमें देखो कितना 8,000 का डिफरेंस है, इसमें भी 8,000 का डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये नहीं है एडजस्टेड कैपिटल वाला, बताओ किनका डी है किनका सी है? सी है ना, आप लोगों का सी है, आपका डी है, और आपका डी है, और आप दोनों का, आपका सी है, आपका सी है, आप दोनों का क्या है? सी। हाँ आप क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, आपने क्या रमन पढ़ा तो रमन लिख देते हैं, क्योंकि रमन जा रहा है। यहाँ पे ये क्या है, ये यही पार्टनर क्या कर रहा है, सिर्फ एक ही पार्टनर गेन कर रहा है, दूसरा कुछ नहीं कर रहा, तो यही डेबिट होगा ना, रमन को तो क्रेडिट करेंगे ना, इसलिए बोलते हो एक बार में जब लगे ना कि हमारा ये आंसर है तो फिर चेक कर लिया करो। आया एक आंसर आया है बी, एक और आया है बी, आपका आप बताओ ना, आपका अपना आंसर क्या है? रोहित डी लगा दूं? बी। एक और आंसर आया है, इसका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एक आया है डी, ए मतलब ए आया एक आंसर, सबका ए है, ये बताओ।
ए आंसर आ रहा है किसी का, और सबका ए, डी, बी, आपका बी है, आपका डी, सी किसने बोला है? सबसे पहले तो ये हम क्या कर रहे हैं, रिटायरमेंट चैप्टर ना, रिटायरमेंट में सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो आ ही नहीं रहा, तो जिनका ये तो गलत हो गया। अब बताओ ए या डी? ए। अब जरा यहाँ ए के ऑप्शन से देख के खुद पढ़ना इसको, क्या लिखा है, अनलेस एग्रीड अदरवाइज इट इज प्रिज्यूम दैट कंटिन्यू पार्टनर गेन इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहले उनको पता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डी आएगा ना। अगर कुछ लिखा नहीं है तो हम यही अज्यूम करते हैं ना कि ओल्ड ही इनका न्यू बन जाएगा, तो यहाँ ओल्ड होगा ना। नेक्स्ट, सी, सी और किसी का सी, डी किनका है, और बाकी सबका सी। सी गलत है। सब कुछ ना हम कैश में भी, अगर कोई पार्टनर को हम फुली कैश दे रहे हैं, मना कर देगा मत दो, हम पूरा कैश में भी दे सकते हैं, हम उसको पूरा लोन में भी दे सकते हैं, आधा लोन आधा कैश में भी दे सकते हैं, हम किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं ना। अगर किसी पार्टनर को हम पूरा पैसा कैश में दे रहे हैं तो वो नहीं लेगा, ले सकता है ना, ले लेगा। अब अगर हम उसको पूरा का पूरा लोन के फॉर्म में दे रहे हैं, वो मना थोड़ी ना करेगा। हमने इतने क्वेश्चन किए अपने स्कूल में, तो किए ही होंगे रिटायरमेंट के क्वेश्चन, प्रैक्टिस की होगी, वहां पे तो कहीं ऐसा नहीं लिखा था कि कैश में मना कर दिया उसने। डी है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट करो। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ये वाले क्वेश्चन, पहले क्या करें फिर क्या करें। अच्छा नहीं, इसमें पहले बाद में नहीं पूछा, इसमें पूछा है कि रिटायरमेंट के टाइम पे हम क्या क्या करते हैं, कौन कौन सी कैलकुलेशन करते हैं। एक आंसर आया है सी, एक आंसर आया है बी, एक आंसर आया है डी, सी, इसमें ये नहीं पूछा कौन पहले करेंगे क्या बाद में करेंगे, ये चीज क्लियर है। अच्छा आपका है सी, मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं है, फिफ्थ। हम रीवैल्यूएशन नहीं बनाते अपने रिटायरमेंट में, नहीं बनाते, रीवैल्यूएशन का टॉपिक रिटायरमेंट के चैप्टर में नहीं है। अभी हमने करा था ना, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर डी है ना। हम सब कुछ करते हैं ना, इसमें आपने जितनी चीजें पढ़ी इसमें से कुछ ऐसा है जो हम नहीं करते हैं रिटायरमेंट चैप्टर में। जब सब करते हैं तो डी आंसर आएगा ना। ये लास्ट ईयर एग्जाम का क्वेश्चन है सीयूईटी का, ऐसा क्वेश्चन तो आ सकता है ना। अगर ये आपको सीरियल वाइज पूछते तब इसमें से कोई एक सीक्वेंस सही होता है, लेकिन क्वेश्चन ने क्या पूछे, क्या क्या चीजें करते हैं, तो हम सब करते हैं ना। अब जिनका डी के अलावा कुछ और ऑप्शन था वो एक बार अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क कर लो कि हम ऐसे, हमने कोई और आंसर क्यों बोला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये असर्शन रीजनिंग भी आता है। सबसे पहले तो ये पढ़ लो, आगे दो और क्वेश्चन है इसके अलावा जिसमें ये हम पूछेंगे। अब इसमें किसमें क्या आंसर है ये बताओ। 21 का क्या है, ए ऑप्शन बोल रहा है कि दोनों सही है और रीजन भी सही है, बी बोल रहा है कि दोनों सही तो है लेकिन रीजन नहीं सही बैठ रहा है, और सी बोल रहा है ए सही है आर गलत है, और डी बोल रहा है ए गलत है आर सही है। तो इसका क्या है, ए। किसी और का कुछ और आंसर नहीं है, तो हाँ इसका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। अरे यही क्वेश्चन है ना कि इसमें से कौन सा सही है। आपको असर्शन रीजनिंग हमेशा ऐसे ही देंगे। अच्छा आप मुझे ये बता दो क्या सही है क्या गलत है, किसका क्या एक्सप्लेनेशन गलत है। ऑप्शन मत बताओ, ऐसे तो बता ही सकते हो ना कि ये सही है ये सही है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, या ये गलत है ये सही है, ऐसा कुछ तो बताओगे। दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ये जो रीजनिंग होती है ना, क्या ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन होती है कि नहीं होती, यही तो बताते हैं। अच्छा एक आंसर आया है जिसका है डी, क्योंकि डी बोलता है ये गलत है ये सही है। किसी और, कोई और ये बोलता है। अच्छा बी, बी क्या बोलते हैं, दोनों सही है एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक ए एक बी एक सी एक डी। अरे ऑप्शन मुझे ये बता दो, ये दोनों सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपके अकॉर्डिंग, गलत है, ये गलत हो गया। बी क्या बोलते हैं, दोनों सही है। अच्छा ठीक है,
इफ अमाउंट ऑफ एनी एसेट इज अंडरस्टेटेड, अंडरस्टेटेड का मतलब क्या होता है, कम हो गया या कम वैल्यू से शो हो रहा है बुक्स में, कम वैल्यू से शो हो रहा है, इसका मतलब क्या है, हमारे एसेट की वैल्यू बढ़ गई। जब हमारे एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो हमारा रीवैल्यूएशन को डेबिट करते हैं क्रेडिट करते हैं, एसेट की वैल्यू बढ़ते हैं, एसेट ये हमारा है, एसेट की वैल्यू बढ़ते हैं तो डेबिट करते हैं क्रेडिट करते हैं, तो क्रेडिट करते हैं, तो आप बताओ ए सही है, अभी भी ए सही है। ए में क्या लिखा है कि उसको रिस्टोर करने के लिए हम डेबिट करेंगे, क्या हम डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे ना, तो इसका डी सही है। और जिनका डी के अलावा वैसे पूरी क्लास का ही, इनको छोड़ के डी सही, मतलब डी गलत था, उनके लिए क्या सही था, ए या बी, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा ना, एसेट की वैल्यू देखो, अंडरस्टेटेड का मतलब क्या है, कम वैल्यू से दिख रहा है ना, तो जब कम वैल्यू से दिखता है तो हम बढ़ा देते हैं ना, तो हमारा ये रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है, क्रेडिट ना, यहाँ क्रेडिटेड लिखा होता था तो सही होता, ठीक है। अब ये बताओ 23 क्या सही है क्या गलत है, सिर्फ इतना बता दो, ए सही है और आर गलत है, मतलब ये ऑप्शन होगा आपका। किसी को दोनों गलत लग रहे हैं, कहीं किस सुनाई दे रहा है किसको, अच्छा ऑप्शन ही नहीं, अगर लगे तो फिर भी कुछ हो नहीं सकता है ना, लगने से कुछ नहीं होगा। किसको इसका आंसर कुछ और लग रहा है, किसको लग रहा है कि नहीं सी ही ठीक है, किसको डाउट हो रहा है कि सी क्यू आंसर है या बी क्यू आंसर होगा, किसको डाउट ही नहीं है, क्या आंसर लग रहा है आपको इसका, आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, इसका आंसर सी है, सी का मतलब क्या है, ये सही है ये गलत है। अब किसी को इसमें डाउट है कि ये क्यों सही है या ये क्यों गलत है, तो ये बता दो, ये कैपिटल प्रॉफिट रिकरिंग इन नेचर का मतलब क्या होता है, हमारा कौन सा प्रॉफिट रिकरिंग इन नेचर होता है, रेवेन्यू। आप लोगों को क्या आ रहा है, जो मेजोरिटी में आ रहा है हमारा वही लिख लिया करो, हमसे पूछा मत करो। आपका ए ही है, कैलकुलेशन करो। हाँ तो आपने कैसे कैलकुलेशन की ये बता दो मुझे, ये 5/25 आया, 5/5 इंटू 5/25 कितना आया, अच्छा हाँ, इसका आंसर है बी, आप समझ में आया, हाँ वो मुझे पता है आपने 14 ले लिया है। अब पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुपर प्रॉफिट कितना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको चीजें दे रखी है, इसमें कैलकुलेट करो सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा, बी कैसे कैलकुलेट कर लिया, ओह वाह, एक आंसर आया है बी, बाकी आप लोग कैलकुलेट करके बताओ अमाउंट कितना आ रहा है, कैसे कैलकुलेट करते हैं सुपर प्रॉफिट, ये तो आता है ना, एवरेज माइनस नॉर्मल, नॉर्मल दे रखा है, एवरेज कैलकुलेट करो, 25,000 आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है अब आपका, अच्छा ऑप्शन के बाद हम बताएंगे, आपका एवरेज कितना आ रहा है, 50 प्लस 55 प्लस 60 कितना एवरेज आ रहा है, 165 डिवाइडेड बाई 3 नहीं करोगे, हाँ एवरेज निकालना है ना, कितना आया 55, आपको नॉर्मल कितना दे रखा है, तो कितना आया, नहीं नहीं 2 से मल्टीप्लाई क्यों होगा, 25,000 ना, सबका आया 25,000, इसका ए, सुपर प्रॉफिट पूछ रहे हैं, गुडविल नहीं पूछ रहे, ठीक है गुडविल में मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा इसका निकालो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करो, बी ए, दो ए दो बी, एक और ए, आपका कुछ भी नहीं, ए तो कैसे प्लस करूं, ऐसे नहीं, ये इधर नहीं, ये इधर जाएगा ना, फिर ये इधर गया तो ये इधर जाएगा, है ना। आपका आंसर क्या आया, बी, आप दोनों का बी आया, आपका ए कैसे आया पहले ये बताओ, फिर बताऊंगी बी कैसे आ रहा है। न्यू शेयर इनका 14/25 था, 14/25 में 1/25 प्लस कर दिया,
और आपका 6/25 में 4/25 प्लस कर दिया तो आया 1510, 1510 का आया 32। आपने कहाँ गड़बड़ी की, देखो चेक करो एक बार। आपका ओल्ड कितना है 14/25 और इसका कितना है 6/25, ठीक है। और आपका ऐड क्या करा हमने 1/25 और इसमें 4/25। अब भीम शेयर ऑफ गुडविल, उसी क्वेश्चन में भीम का शेयर ऑफ गुडविल बताओ, ठीक है। क्वेश्चन ये है भीम का शेयर ऑफ गुडविल, फर्म की गुडविल कैलकुलेट करो, उसमें भीम का शेयर लगाओ। सुपर प्रॉफिट कितना आया था 25 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं, तो 50,000 आ गया, उसमें इसका शेयर लगाओ भीम का, इसका है सी, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन पढ़ो, एक आंसर आया है ए, एक और आंसर ए ही है। कैलकुलेट करो अपना, कैलकुलेट करो क्या आएगा, ये लो। हाँ एक मिनट देख लिया ऑप्शन। पहले तो इसकी गुडविल निकाल लो ना, फिर एटलीस्ट आपके 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो हो ही जाएंगे ना। आगे से सर को बोलूंगी एक ही पेज पे क्वेश्चन आंसर्स होने चाहिए। एक और आंसर आया है ए, बी, या तो ए डी में से कुछ होगा या तो बी सी में से कुछ होगा, है ना। अब पहले तो ये कंफर्म कर लो ना कि इन दोनों में से इसका शेयर ऑफ गुडविल कितना है 20,000। पहले आप तो क्वेश्चन में ये देख लो कौन जा रहा है, आप तो किसी को भी भेज देते हो, किस उसका कुछ शेयर तो जा रहा है ना, ये रिटायरिंग का ही है, अपना शेयर जो वो सेक्रीफाइस कर रहा है तो वो रिटायरमेंट ही कर रहा है क्या। हाँ ठीक है, चेंज इन पीएसआर हो रहा है, लेकिन इसको ये क्वेश्चन हमारा रिटायरमेंट में भी आ सकता है। आपका तो पूरा एग्जाम एक साथ ही आ रहा है ना, चैप्टर वाइज थोड़ा ना आ रहा है, तो बताओ क्या आंसर है। डी, बी, बी एक आंसर बी आया है। ए है इसका आंसर। सबसे पहले तो गुडविल कितनी है 10,000, कैसे कैलकुलेट किया हमने, फर्म की गुडविल कितनी दे रखी है, ये हमें गुडविल कितनी दे रखी है 40,000, इसमें इसका शेयर कितना है, तो कितना आंसर आया गुडविल का। अब उसको हमने क्या किया, दोनों पार्टनर्स के गेनिंग रेशियो में डेबिट कर दिया दोनों पार्टनर्स को, और ये पार्टनर क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। अभी और क्वेश्चन बता रही हूँ, देखो एबीसी पार्टनर्स और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। सी रिटायर हो रहा है, फर्म की गुडविल है 2 लाख, सी रिटायर हो रहा है, फर्म की गुडविल की वैल्यू है 2 लाख, और आपका बैलेंस शीट में भी 1.5 लाख की गुडविल अपीयर हो रही है। कितनी जर्नल एंट्री होगी इसमें, दोनों करो। एबीसी पार्टनर है, 2:2:1 इनका रेशियो है, सी रिटायर हो रहा है, गुडविल की वैल्यू है 2 लाख और आपके बैलेंस शीट की गुडविल की वैल्यू है 1.5 लाख। करो दोनों जर्नल एंट्री। बैलेंस शीट में 1.5 लाख है, उसकी जर्नल एंट्री क्या करेंगे,
पार्टनर डेबिट, गुडविल क्रेडिट 60 60 30। और जो आपका बुक में 2 लाख की गुडविल शो हो रही है उसका क्या किया, एक्स रिटायर हो रहा है और जितना एक्स वाई का शेयर था वो अब वाई जेड का है। गेनिंग और न्यू पीएसआर बता दो। न्यू पीएसआर तो हमें पता ही चल रहा है ना, इसमें 5/4 है। गेनिंग बता दो।